हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। इनसाइट स्टडी फोरम परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज 11 अक्टूबर को आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम चल रहा है और सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको आंसर की उपलब्ध कराई जा रही है और इम्पॉर्टेंट जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस के एकदम सही आंसर, सटीक आंसर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप अपने प्रश्नों का मिलान यहाँ से कर सकते हैं और आप अपने आंसर की जाँच कर सकते हैं कि आपने क्या आंसर सही किया है और क्या गलत किया है। तो चलिए इसी क्रम में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, उनको देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको कुछ देश दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं। देखिए, सबसे पहला आपको बात की जा रही है यहाँ पर, सबसे पहला मोरक्को। तो मोरक्को की बात की जा रही है। मोरक्को के लिए अगर आप देखें तो मोरक्को में राजधानी रबात बोली गई, ये बिल्कुल सही है। ट्यूनीशिया का ट्यूनिस, ये भी बिल्कुल सही है। अल्जीरिया का अल्जीरियस, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? केप वर्डे। केप वर्डे की राजधानी बामाको यहाँ पर दी गई है, जबकि वो प्राइया होता है। तो इसका आपका इसकी राजधानी केप वर्डे का प्राइया है, बामाको नहीं है, इसलिए आप देखेंगे यही सही सुमेलित नहीं है। तो इसका डी पार्ट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ये आपका थाने महाराष्ट्र नहीं है, मैसूर कर्नाटक नहीं होगा, दरभंगा बिहार नहीं होगा, आपका होगा होशंगाबाद मध्य प्रदेश, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ। मिट्टी बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, मध्य प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिणी अफ्रीका का पोस्टमासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा मिनरल का ये मेजर प्रोडक्शन होता है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के पोस्टमासबुर्ग में? ये आपको बताना है। तो यूरेनियम, बॉक्साइड, मैग्नीज और अभ्रक, चार ऑप्शन है आपके। ये मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि इसका राइट आंसर मैग्नीज होगा। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होता है? तो वो -18 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, आप सभी जानते होंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का अगर अभाव हो तो उसमें भू सतह का टेम्परेचर जो हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सोचिए क्या हालत होगी, कितनी सर्द होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ पर्वत दिए गए हैं और उनके देश दिए गए हैं। ये पर्वत किस देश में है? तो अगर इनमें से आपको एक या दो भी ढंग से आते हैं तो आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बोला गया है एटलस। एटलस माउंटेन कहाँ है? एटलस माउंटेन मोरक्को से मैच करेंगे 4 से। तो देखिए, ए के 4 से मैच करने वाले आपके सामने दो विकल्प हैं, या तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी। तो अब आप समझ रहे हैं कि बाकी सी और डी तो कैंसिल हो गया, सी और डी तो होगा ही नहीं। अब आपका ऑप्शन ए हो सकता है या बी हो सकता है। तो इसमें एटलस 4 यानी मोरक्को। इसके बाद एक और अगर आपको मालूम है तो आप आंसर करेंगे। तो पायरेनीज का देख लेते हैं, पायरेनीज का फ्रांस है या स्पेन है? पायरेनीज जो माउंटेन है, पर्वत है, वो फ्रांस या स्पेन में है। तो आपने देखा डी का A1 होना चाहिए, तो डी का 1, देखिए डी का 1 यहाँ पर है और ए का 4 यहाँ, यानी ऑप्शन फर्स्ट वाला ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप मिलान कर सकते हैं, आपका कोई भी सेट हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैच करके आंसर देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, ऐसा पूर्ण क्रम किसी भी समुदाय कम्युनिटीज़ का क्रम वो एक निश्चित स्थान पर बदलता रहेगा, तो ये पारिस्थितिक अनुक्रम के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर होगा पारिस्थितिक अनुक्रम। ठीक है, इसके बाद आपका आगे का देख लेते हैं क्वेश्चन, मलेशिया में किंटा घाटी किस चीज़ के लिए फेमस है? तो मलेशिया की किंटा घाटी रबड़ के उत्पादन के लिए, चाय के उत्पादन के लिए, टिन के उत्पादन के लिए या कहवा उत्पादन के लिए? तो आपको पता होगा टिन के उत्पादन के लिए है। सबसे सही आंसर इसका जो होगा, मलेशिया में किंटा घाटी वो टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में भी बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर इसके आंसर्स मिलेंगे और बिल्कुल सटीक आंसर मिलेंगे। तो आप सभी उसको ध्यान से मैच करते जाइए और समझते जाइए आपने आंसर क्या, क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट किया है, क्या उसका सही उत्तर है। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।